बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखने वाले हैं कि अगर हमारे पास रिड्यूस बेरिंग यानी क्वाड्रेंट बेरिंग, रिड्यूस बेरिंग या क्वाड्रेंट बेरिंग दोनों का नाम एक ही है होगी तो उसको होल सर्कल बेरिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो रिड्यूस बेरिंग की पहचान ये है कि उसके साथ क्वाड्रेंट लिखा होता है, उसके साथ उसकी डायरेक्शन, तो उससे पता चल जाता है कि ये रिड्यूस बेरिंग है या होल सर्कल। अगर रीडिंग के साथ क्वाड्रेंट नहीं लिखा हुआ तो वो होल सर्कल है, अगर उसके साथ लिखा हुआ है तो वो क्वाड्रेंट बेरिंग होगी। तो अगर रीडिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है होता है NE। तो क्वाड्रेंट ऐसे ड्रा करते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, यानी NE। अगर वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट इस यहाँ कहीं कहीं भी इधर वैल्यू आ रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो उसको वैसे ही लिख देते हैं, वो उसको होल सर्कल बेरिंग इज इक्वल टू रिड्यूस बेरिंग, यानी उसकी होल सर्कल बेरिंग में उसको कन्वर्ट करते वक्त तो ये बराबर आ जाएगी। इसके साथ क्वाड्रेंट को रिमूव करके उसको वैसे ही लिख देंगे तो वो होल सर्कल बेरिंग बन जाएगी। अगर रीडिंग सेकंड क्वाड्रेंट यानी SE क्वाड्रेंट कहीं भी फॉल कर रही हो, अगर SE में आ जाए तो उसकी होल सर्कल बेरिंग फाइंड करते वक्त 180 में से रिड्यूस बेरिंग को माइनस कर देंगे, यानी जो हमारे पास रिड्यूस बेरिंग सेकंड क्वाड्रेंट में होगी उसको 180 में से माइनस कर देंगे। अगर हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में रीडिंग आ रही है, थर्ड क्वाड्रेंट यानी SW, इसमें था NE फर्स्ट क्वाड्रेंट, SE सेकंड क्वाड्रेंट, SW थर्ड क्वाड्रेंट और NW फोर क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आ रही होगी तो उसमें सिंपल जो उसकी रिड्यूस बेरिंग हमारे पास जो थर्ड क्वाड्रेंट में होगी उसमें 180 प्लस कर देते हैं, प्लस रिड्यूस बेरिंग। ये प्लस इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ अगर रीडिंग यहाँ पर है 25 डिग्री, फ़र्ज कर लें 25 डिग्री यहाँ पर है, तो ये साउथ से मैयर की हुई है यहाँ तक, साउथ से यहाँ तक मैयर की हुई है 25 डिग्री, और इसकी होल सर्कल बेरिंग होती है नॉर्थ से मैयर, तो वो यहाँ से मैयर की जाएगी। तो यहाँ से तो हमें यहाँ तक तो पता है 180 है, तो आगे हमें वैसे ही गिवन है कि 25 डिग्री है, तो 180 में 25 ये जो रिड्यूस बेरिंग है इसको प्लस कर देंगे तो होल सर्कल बेरिंग आ जाएगी। उसके बाद अगर हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में रीडिंग आ रही है यानी NW, यहाँ कहीं कहीं भी हो तो ये नॉर्थ से मेजर करते हैं, तो ये 360 में से माइनस कर देनी है। होल सर्कल बेरिंग 360 माइनस रिड्यूस बेरिंग, यानी ये क्वाड्रेंट इसमें होते हैं, ये क्वाड्रेंट रिमूव करके सिंपल वो वैल्यू लिख देनी है। अगर हमारे पास फर्स्ट में है N63 डिग्री 30 मिनट होगी तो इसकी होल सर्कल बेरिंग क्या होगी। सबसे पहले हमने क्वाड्रेंट चेक करना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में रीडिंग है, तो जो हमारे पास क्वाड्रेंट होगा उस हिसाब से हम इसको फार्मूला लगाएंगे। तो ये वैल्यू NE फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 63 डिग्री, तो ये अब इसको होल सर्कल बेरिंग में तब्दील करना है।
तो इसका फार्मूला था होल्ड सर्किट बेरिंग इज इक्वल टू रिड्यूस बेरिंग, यानी इसके साथ कुछ भी नहीं करना, कोई प्लस नहीं करना, कोई माइनस नहीं करना, बस जो इसके साथ क्वाड्रेंट है ना, जो क्वाड्रेंट का नाम है उसको रिमूव कर देना है। तो इसकी होल्ड सर्किट बेरिंग, इसको आप ए बी फ़र्ज कर लें, यानी ए बी लाइन है कोई, तो उसकी होल्ड सर्किट बेरिंग 63 डिग्री 30 मिनट आ जाएगी, ये इसकी होल्ड सर्किट बेरिंग हो जाएगी। तो अगर ए बी के बाद बी सी कोई लाइन है, बी सी लाइन, तो उसकी रिड्यूस बेरिंग हमारे पास 50 डिग्री 45 मिनट है एस ई। तो इसका क्वाड्रेंट चेक करते हैं, क्वाड्रेंट एस ई दूसरे क्वाड्रेंट में आ रही है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए था, उसकी होल सर्किट बेरिंग बनाते वक्त 180 में से माइनस कर देंगे, तो उसकी होल सर्कल बेरिंग 180 माइनस 50 डिग्री 45 मिनट, 180 डिग्री, तो ये करेंगे 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री और 45 मिनट, तो ये आ गया 120 डिग्री 15 मिनट, 120 डिग्री 15 मिनट। और अगर सी डी लाइन, अगर सी डी लाइन की रिड्यूस बेरिंग 31 डिग्री 12 मिनट एस डब्ल्यू होगी, तो इसकी होल्ड सर्किट बेरिंग बताएं। तो इसकी होल्ड सर्किट बेरिंग मैंने पहले भी कहा है कि हमने क्वाड्रेंट सबसे पहले चेक करना है कि रीडिंग कौन से क्वाड्रेंट में आ गई है। तो इसका क्वाड्रेंट है एस डब्ल्यू, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट पे मैंने कहा था कि यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पर अगर 31 डिग्री आ रहा है, तो हमने तो इसको होल्ड सर्किट बेरिंग में कन्वर्ट करना है। तो होल्ड सर्किट बेरिंग तो नॉर्थ से मेजर की जाती है, तो वो जब यहाँ से मेजर करेंगे तो 180 तो हमें पता है यहाँ तक है, और 31 डिग्री 12 मिनट ऑलरेडी हम यहाँ से मेजर कर चुके हैं, तो 180 इसमें प्लस हो जाएगा, इसमें 180 प्लस 31 डिग्री 12 मिनट। तो इसमें 180 में से 31 हुए तो 211 12 मिनट, 211 डिग्री 12 मिनट हो जाएगा। और उसके बाद अगर 4 केस है तो डी ई कोई भी लाइन, यानी आप फ़र्ज कर लें, हम तो अभी फ़र्ज कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू अगर 76 डिग्री 10 मिनट एन डब्ल्यू, यानी ये चौथा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट एन डब्ल्यू में होगी। तो आपने इसमें सिंपल याद रखना है कि जो फोर्थ में होगी उसको 360 में से माइनस कर देंगे, तो ये 360 डिग्री माइनस 76 डिग्री 10 मिनट, तो ये 283 डिग्री 15 मिनट आ जाएगा, 50 मिनट आ जाएगा। तो इसके साथ क्वाड्रेंट तो हम लिखते नहीं, क्योंकि ये होल सर्किट बेरिंग होती है, नॉर्थ से मेजर की जाती है और क्लॉकवाइज मेजर की जाती है। आगे इसकी प्रॉब्लम्स हैं, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, डेक्लिनेशन जो मैग्नेटिक होता है, तो ये बहुत से आगे प्रॉब्लम्स हैं, तो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम वो भी सॉल्व करेंगे। तो इसमें सिंपल हमने ये करना है कि जो सबसे फर्स्ट में होगी उसको सेम उसको वैसे ही लिख देना है, उसकी रिड्यूस बेरिंग को होल में करते हुए वैसे लिख देना है। अगर सेकंड में आ गई तो जो उसकी रिड्यूस बेरिंग है उसको 180 में से माइनस रिड्यूस बेरिंग कर देनी है। अगर थर्ड में है तो थर्ड में 180 प्लस रिड्यूस बेरिंग हो जाएगी, इसमें 180 माइनस रिड्यूस बेरिंग, इसमें 180 प्लस रिड्यूस बेरिंग। और थर्ड में आ गई तो 360 माइनस रिड्यूस बेरिंग,
ये आपकी हॉट सर्कल बेरिंग आ जाएगी। तो अगर होल से रिड्यूस में जाना है तो वो भी ऐसे ही था, पहले में सेम हो जाएगी, दूसरे में 180 में से हॉट सर्कल बेरिंग कर देंगे, यानी ये भी सेम है। हॉट सर्कल से रिड्यूस, रिड्यूस से होल जो सेम है, 180 में से रिड्यूस, अगर दूसरा हो तो 180 में से होल। तो थर्ड में इधर 180 प्लस रिड्यूस बेरिंग हो रहा है, उधर होता था कि आपकी जो थर्ड क्वार्टर में वैल्यू आ रही है इसमें से 180 माइनस कर देंगे तो रिड्यूस बेरिंग बन जाएगी, अगर हम होल से रिड्यूस पे आ रहे हैं। अगर हम रिड्यूस बेरिंग से होल में जा रहे हैं तो 180 प्लस कर देंगे। तो ये भी सेम है, 360 माइनस रिड्यूस बेरिंग, तो उधर भी ऐसी था 360 माइनस होल सर्कल बेरिंग, तो ये सेम है।